आज का ना मौजू हर माँ-बाप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चे सिर्फ़ हमारी औलाद नहीं होते, वो हमारे मुस्तकबिल की वो तस्वीर होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हों, इज़्ज़तदार हों, समझदार हों, बड़ों का एहतराम करें और छोटों से मोहब्बत करें और ज़िंदगी में अच्छा मुकाम हासिल करें। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ़ अच्छी तालीम और महँगे स्कूल बच्चे को अच्छा इंसान बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बच्चे की असल तरबियत ना सिर्फ़ स्कूल में नहीं होती, बल्कि इसकी पहली दरस उसका घर और इसकी माँ की गोद होती है। बच्चा जो देखता है, जो सुनता है, जो माहौल में रहता है और जिस एनवायरनमेंट में रहता है और जिस अंदाज़ से वालिदैन उसके साथ पेश आते हैं ना, वो सब आहिस्ता-आहिस्ता इसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। इसलिए आज हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत के 5 ऐसे बड़े राज़ों की जो हर माँ को मालूम होने चाहिए, जो हर वालिदैन को मालूम होने चाहिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहे और जो मुझे प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आप सबके प्यार का बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही थी सुबह के लिए नाश्ता। अच्छा, मैं पता है क्या करती हूँ, मैं ना सबसे पहले घी लगा के ना तो पराठे का जो पेड़ा होता है वो बना के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देती हूँ। उसके बाद बड़ा मज़ेदार सा पराठा बनता है और ये मैं कभी-कभी खाती हूँ, डेली रूटीन में मैं नहीं खाती। जब कभी मौसम बहुत अच्छा हो तो फिर मैं बना के खाती हूँ। अदरवाइज़ हल्का-फुल्का सा बस होता है क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और आप डेली रूटीन में पराठे खा भी नहीं सकते और वैसे भी पराठे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। और मैं वैसे भी बीपी पेशेंट हूँ, मैं फ्राइज़ वाली चीज़ें ना काफ़ी करती इग्नोर करती हूँ ताकि मैं इन्हें ज़्यादा ना खाऊँ, इससे मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा फिर ख़राब होती है। लेकिन कभी-कभी तो सब कुछ चलता है ना, वैसे हम सब कुछ तो छोड़ नहीं सकते और ना छोड़ा जा सकता है। तो लाइफ़ को कभी-कभी एन्जॉय भी करना चाहिए, बिल्कुल हर चीज़ को नहीं छोड़ देना चाहिए कि अब मैंने ये खाया तो मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कभी-कभी करते रहना चाहिए। उसके साथ मैंने घर की सफाई की थी, तो आज की रूटीन के साथ, घर के कामों के साथ आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, बच्चे हमारी ज़िंदगी का ना बहुत इम्पोर्टेंट सरमाया होते हैं और उनकी तरबियत बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हम जो सिखाएँगे ना, जो करेंगे वही बाद में हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होगा, नुकसानदेह भी होगा। अब ये हम पे डिपेंड करता है हम बच्चे को किस तरह बनाते हैं, अपने लिए फ़ायदेमंद, दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनाते हैं या दूसरों के लिए नुकसानदेह और अपने लिए नुकसानदेह बनाते हैं। सबसे पहला राज़, बच्चे को सिर्फ़ हुक्म ना दें, खुद मिसाल बने। बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें सिर्फ़ ज़ुबान से सिखाते हैं, बल्कि अक्सर वो करते हैं जो हमें वो करता देखते हैं। अगर माँ बच्चे से कहे ना कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बच्चा खुद माँ को किसी बात से करते हुए झूठ बोलता देखे ना, तो बच्चे के ज़हन में एक अजीब-सा ना पैगाम जाता है। अजीब-सा मैसेज जाता है कि शायद झूठ बड़ों के लिए ना जायज़ है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा बड़ों का एहतराम करे, तो हमें घर में एक-दूसरे से एहतराम से बात करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे गुस्से पे काबू रखें, तो हमें अपने गुस्से पे काबू रखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा माफ़ी माँगना सीखे, तो हमें अपनी गलती पे बच्चे से माफ़ी माँगना भी चाहिए। हमें इसमें कोई भी ना हमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। तो याद रखें कि बच्चे हमारे अल्फाज़ से ज़्यादा हमारे रवैये को याद रखते हैं। इसलिए अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाने का सबसे जो अच्छा तरीका है ना, वो ये है कि पहले खुद वो इंसान बने जिसे आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं ना मेरा बच्चा ऐसे हो जाए, तो फिर खुद वैसा रवैया अख्तियार करें। आप चाहते हैं बच्चा किताब पढ़े, खुद भी कभी किताब उठाएँ। आप चाहते हैं बच्चा नमाज़ और इबादत की तरफ मुतवज्जो हो, तो घर का माहौल ऐसा बनाएँ कि बच्चा इबादत को ना मोहब्बत और सुकून के साथ देखे। और जो वालिदैन घर में नमाज़ पढ़ते हैं ना, यकीन करें कि उनके छोटे-छोटे बच्चे भी उनको देख के नमाज़ पढ़ते हैं। और ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी है कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना, तो मेरी बेटियाँ माशाल्लाह बहुत छोटी हैं, तो वो उनके लिए भी मैं वो नमाज़ पढ़ती थी, उनके लिए भी छोटा-सा मैं जाए नमाज़ लेके आई। और जैसे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, तो वो भी साथ में खड़ी हो जाती हैं। हालाँकि उनको पढ़नी नहीं आती, लेकिन वो मुझे देखते हैं ना, अपने वालिदैन को देखते हैं। और आप जिस तरह की बोलचाल रखते हैं ना, यकीन करें आपके बच्चे भी वैसा ही बोलते हैं। जो काम आप करते हैं, जो सारा दिन आपकी एक्टिविटी होती है, वही आपके बच्चे करते हैं। और ज अब ना बच्चे कभी भी बाहर से कुछ नहीं सीखते, बच्चे हमेशा घर से सीखते हैं। ये लोगों के अपने ना वैसे एक माइंड बनाया हुआ है कि जी ये अगर कुछ गलत काम करता है या कुछ गलत सीखता है, तो आराम से कह देते हैं ये बाहर से सीख के आया है। वो बाहर से कुछ भी नहीं सीखता, वो जो भी सीखता है ना वो घर से सीखता है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा नमाज़ और इबादत करे, तो घर का माहौल अपना चेंज करे। आप चाहते हैं बच्चा दूसरों की मदद करे, इसे अपने अमल से दूसरों को मदद करना दिखाएँ। क्योंकि तरबियत सिर्फ ये कहना नहीं है कि ये काम करो, बल्कि तरबियत ये है कि बच्चा आपको वो काम करते हुए देखे जो आपने किया है। मैं भी अपनी अम्मी जैसा बनना चाहता हूँ या मैं भी अपने अब्बू जैसा बनना चाहता हूँ। जिस तरह वो करते हैं मैं भी उस तरह करना चाहता हूँ।
दूसरा राज़, बच्चे की हर गलती पे डाँटने की बजाय ना उसे समझाएँ। बच्चों से गलतियाँ हों तो वो चीज़ें तोड़ देंगे, कभी झूठ बोलेंगे, कभी ज़िद करेंगे, कभी गुस्सा करेंगे, कभी बहन-भाई से लड़ेंगे, सब इनकी तरबियत का हिस्सा है। लेकिन यहाँ वालिदैन का रवैया बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चा गलती करे, फ़ौरन चीखना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों किया? ये काम सही नहीं किया और आप बहुत बदतमीज़ हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो शायद बच्चा इस वक़्त खामोश हो जाए, लेकिन इसके दिल में ये अल्फ़ाज़ ज़रूर बैठ जाते हैं, इसकी बजाय गलती को गलत कहें, बच्चे को बुरा ना कहें। और बहुत वालिदैन मैंने ऐसे देखे हैं, वो ऐसे पढ़ते हैं और ऐसे कि बच्चा ना डर जाता है कि क्या हो गया है। तो इस तरह का जो रवैया है ना वो बच्चों के साथ अगर आप करते हैं तो उसको आज से ही खत्म कर दें और ये बहुत गलत काम है और बहुत गलत रवैया है और अगर आप बच्चा आपका कोई गलती करता है तो आप ये कि ये काम गलत हुआ है आप हमें मिल के इसे ठीक करना है तो आइंदा एहतियात करेंगे फर्क बहुत बड़ा है लेकिन जुमला बच्चे की शख्सियत को तोड़ सकता है और दूसरा जुमला उसे अपनी गलती से सीखने का मौका दे सकता है तो याद रखें कि बच्चे को शर्मिंदा करना तरबियत नहीं है उसे अपनी गलती समझकर बेहतर रास्ता दिखाना बहुत अच्छी तरबियत है अगर बच्चा गलती के बाद भी आपके पास ये आके अपनी बात बता देता है ना तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो आपसे डरता नहीं बल्कि आप पे एतमाद करता है। तीसरा राज बच्चे को हर चीज़ फ़ौरन ना दें। बच्चे ने मोबाइल माँगा दे दिया, खिलौना माँगा दे दिया और जो भी चीज़ कीमती चीज़ माँगी दे दी, किसी न किसी तरह लेके दे दी। बच्चे की आपने ज़िद पूरी कर दी। बच्चे ने ज़िद की तो सिर्फ़ इसलिए कि वो रो रहा था, वालिदैन ने अपनी बात बदल दी। ये मोहब्बत ज़रूर लगती है, लेकिन कभी-कभी यही आदत बच्चे को ज़िद्दी और बेसब्रा बना देती है। और बच्चे को ये सिखाने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में हर चीज़ फ़ौरन नहीं मिलती। कभी-कभी इंतज़ार करना पड़ता है, कभी अपनी ख़्वाहिश रोकनी पड़ती है, कभी अपनी ख़्वाहिश ख़त्म करनी पड़ती है, कभी मेहनत करनी पड़ती है और कभी नहीं को भी कबूल करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को हर वक़्त आप महरूम रखें या कोई चीज़ लेके ही ना दें, ऐसा नहीं करना आपने। बच्चे को मोहब्बत भी दें, सहूलत भी दें, खुशियाँ भी दें, लेकिन साथ-साथ हदूद और सब्र भी सिखाएँ। और ये तरबियत ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए भी और बच्चे के लिए भी। लेकिन अगर माँ मोहब्बत के साथ अपनी बात पे कायम रहे ना तो बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता सीखता है कि हर ख्वाहिश पूरी होना ज़रूरी नहीं। बेटा मैं जानती हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत पसंद है लेकिन अभी हम ये नहीं ले सकते। जब मुनासिब वक़्त होगा ना तो मैं आपको लेके दे दूँगी या अभी हमारे पास इतना नहीं है कि हम लेके दे सकें या इतने पैसे नहीं है या जो भी आप जिस तरीके से भी आपने हैंडल करना है आप करें। ये एक छोटा-सा जुमला ना बच्चे को सब्र, बर्दाश्त और हकीकत कबूल करना सिखाता है। चौथा राज़, बच्चे को ना दूसरों से मुवाज़ना करना छोड़ दें। ये तरबियत का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंतहाई अहम राज़ है क्योंकि अपने बच्चे ये ना कहें, देखो तुम्हारी बहन कितनी समझदार है, तुम्हारे कज़न ने तुमसे ज़्यादा नंबर लिए, दूसरे बच्चे कितने अच्छे हैं और तुम शायद वालिदैन ये बात बच्चे को बेहतर बनाने का कहते हैं लेकिन अक्सर मुआज़ना बच्चे के दिल में ना एहसास से कमतरी पैदा करता है और हर बच्चा ना मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है। किसी का ज़हन पढ़ाई में तेज़ होता है, किसी का तहलीकी सलाहियत में ज़्यादा होता है, कोई खेल में बहुत अच्छा आता है, कोई बातचीत में बहुत अच्छा होता है, तो कोई दूसरों की मदद करने में बहुत अच्छा होता है। इसलिए अपने बच्चे को दूसरों से नहीं बल्कि इसके कल से बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर कल बच्चे ने 50 नंबर हासिल किए थे, तो आज 60 हासिल किए हैं, तो इसकी कोशिश को सराहें कि एप्रिशिएट करें। और बच्चों को हमेशा एप्रिशिएट करना चाहिए और आप यकीन करें कि जब आप बच्चों को एप्रिशिएट करते हैं ना, वो पहले से अच्छा करने की कोशिश करते हैं और अगर आप उन्हें एप्रिशिएट नहीं ना करते और आप ऐसे ही बोलते रहते हैं, तो बच्चा फिर खामोश हो जाता है। वो ना खुश होता है, ना उसका दिल करता है कि वो मज़ीद कुछ कर सके। बच्चे को ये एहसास होना चाहिए कि मेरी माँ मुझे सिर्फ़ मेरी कामयाबी की वज़ह से नहीं चाहती, बल्कि वो मेरी कोशिश को भी देखती है और मेरी कोशिश को भी एप्रिशिएट करती है। और ये एहसास बच्चे के अंदर एतमाद पैदा करता है। तो याद रखें मुवाज़ना बच्चे को कामयाब नहीं बनाता, एतमाद और हौसला उसे आगे बढ़ाता है और एतमाद और हौसला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। 5वाँ और आखिरी राज़ और बहुत इम्पोर्टेंट राज़, बच्चे को वक़्त दें, सिर्फ़ चीज़ें नहीं। अच्छा बहुत सारे वालिदैन मैंने ऐसे देखे हैं जो अपने काम में इतने बिज़ी होते हैं कि उनको बच्चों की परवाह ही नहीं होती। उन्हें बच्चे का पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों ने खाना भी खाया, हमारे बच्चे टाइम से स्कूल भी गए, ट्यूशन भी गए या वो इस भी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। उन्हें सिर्फ़ पता होता है कि अपने काम का पता होता है। इस तरह क्या होता है कि कुछ वक़्त तो बड़ा सही से उनका गुज़र जाता है ना, लेकिन आगे-आगे जैसे वक़्त आगे बढ़ता जाता है ना, तो उनको फिर एहसास होता है कि हमने जो किया बहुत गलत किया। हमने तो अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दिया, हमें तो बच्चों की पसंद का ही नहीं पता, हमें तो बच्चों की नापसंद का ही नहीं पता, हमें तो यही नहीं पता कि बच्चे हमारे क्या चाहते हैं। और इस तरह की फिर जब आदतें आप रखते हैं ना, तो आपके बच्चे आहिस्ता-आहिस्ता आपसे दूर हो जाते हैं। उन बच्चों में आपकी मोहब्बत खत्म हो जाती है।
जो बाद में पछतावे का सबब बनती है, लेकिन उस वक़्त पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वक़्त गुज़र चुका होता है और सब कुछ आपके हाथ से निकल चुका होता है। और बस आप पछता सकते हैं, कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आज की ना सबसे अहम बात है कि बच्चे को सिर्फ़ नए कपड़े, खिलौने, मोबाइल, अच्छा स्कूल और अच्छी चीज़ें नहीं चाहिए। बच्चे को माँ-बाप का वक़्त भी चाहिए। कई बार वालिदैन कहते हैं ना कि हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे के दिल में सवाल होता है कि अम्मी मेरे साथ बैठती कब है? अब्बू मेरे साथ बातें कब करते हैं? और बच्चों को ना रोज़ाना कुछ घंटे ज़रूर दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी पसंद पूछें, उनकी नापसंद पूछें, उन्होंने सारे दिन में जो किया, वो उनसे पूछें कि आज सारे दिन में क्या किया, क्या अच्छा काम किया, कौन-कौन सी चीज़ें की और जो अच्छा किया उस पे ज़रूर एप्रिशिएट करें। कभी सिर्फ़ ना चंद मिनट पूरे ध्यान से इनके साथ बैठना भी बहुत ज़्यादा कीमती है। इससे पूछें कि आज स्कूल में क्या लिखा, आज स्कूल में क्या-क्या टेस्ट हुआ, टीचर ने क्या कहा, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? और जब बच्चा जवाब दे तो मोबाइल एक तरफ रख के उसे सुनें। वो क्या चाहता है, क्या बताना चाहता है, उसके दिल की बातें क्या है। ऐसे नहीं कि आप काम कर रहे हैं, साथ-साथ उससे पूछ रहे हैं, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। और इसे महसूस होना चाहिए कि इसकी बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस बच्चे को घर में सुना जाता है ना, वो अपनी परेशानियों के लिए बाहर गलत लोगों को तलाश करने की बजाय ना अपने वालिदैन की तरफ आता है और यही एक मज़बूत और अच्छी तरबियत है। बच्चों की तरबियत में बहुत ज़रूरी है, मोहब्बत के साथ-साथ हदूद भी ज़रूरी है। अगर बच्चा गलत काम करे तो उसे वाज़िया कर दे कि ये गलत है और क्यों गलत किया। लेकिन सज़ा देते वक़्त गुस्से में ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल ना करें जो बच्चे की इज़्ज़त-ए-नफ़्स को नुकसान पहुँचाए। घर के कुछ वाज़िया असूल बनाएँ, वक़्त पे सोना, होमवर्क करना, वक़्त पे खाना, बड़ों का एहतराम करना और अपनी चीज़ें मुनासिब जगह पे रखना, ये भी हमेशा अपने बच्चों को सिखाएँ, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये तरबियत इसकी भी तरबियत होनी चाहिए ताकि बच्चे को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हो और वो हमेशा एक ज़िम्मेदार इंसान बन सके। अगर हम बच्चे से कहें कि खाने के वक़्त मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, तो हमें भी खाने के वक़्त मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ये अमली तरबियत है और बच्चे के दिल में एतमाद कैसा पैदा करें, बच्चे की हर छोटी कामयाबी को नोटिस करें और उसको हमेशा एप्रिशिएट करें ताकि वो एतमाद के साथ आगे बढ़ सके। किसी की मदद करें तो उसे शाबाश दें, गलती तस्लीम करें तो उसकी ईमानदारी की तारीफ़ करें, लेकिन तारीफ़ भी ऐसी हो जो उसकी कोशिश को ज़ाहिर करे। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपने हिम्मत नहीं हारी, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे आपकी कोशिशें बहुत पसंद आई। ऐसी बातें ना बच्चे को सिखाती हैं कि कामयाबी सिर्फ नतीजे का नाम नहीं है, मेहनत, कोशिश भी कामयाबी का हिस्सा है। और सबसे बड़ा जो राज़ है ना बच्चे की तरबियत में दुआ और मोहब्बत को शामिल करें। माँ की दुआ में बहुत ताकत होती है, इसलिए हमेशा बच्चों को दुआएँ दिया करें ताकि वो भी सीखें और आगे दुआ दें। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।